चलो, तो ये है लेक्चर नंबर 17 फंक्शन का। ठीक है, 16 तक हो गया है। FUNCTI, हाँ ठीक है, फंक्शन का स्पेलिंग सही है, मेरे को लगा गलत लिखा गया। ठीक है, अभी तक जो भी पढ़ाई हुआ है, जो भी चीज़ समझा रहे हैं, सिर्फ समझ समझ के ना बैग में रखना नहीं है ना, इसको इम्प्लीमेंट भी करना है। और हम ऐसा मतलब गेस कर रहे हैं कि आप लोग के पास जो मॉड्यूल है, जो बुकलेट है, बना रहा होगा सब लोग। ठीक है, बन रहा होगा, ऐसा बात नहीं है। अगर कहीं आप फंस रहे हैं तो कोई बात नहीं है, बिना फंसे एग्ज़ाम नहीं निकलता है ना, मैथ्स में फंस नहीं पड़ता है, मैथ्स हो चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री। चलो, तो दो टाइप्स का फंक्शन हो गया था, वन वन फंक्शन और मैनी वन फंक्शन। दोनों को कैसे करना है सब कुछ समझा दिए थे। आज का हेडिंग है अपना, लिखो ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन एंड इनटू फंक्शन, ऑन टू एंड इनटू फंक्शन, ऑन टू एंड इनटू। ठीक है, सबसे पहले ऑन टू फंक्शन का डेफिनेशन लिखो। तो ऑन टू का डेफिनेशन लिखो। लिखो अ फंक्शन। तुम लोग सब नोट्स अपना अपना अपडेट रखा है ना मैथ्स का? गुड। अ फंक्शन FA to B is said to be on to if every element of set B has a pre-image in set A। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन है। बाकी मतलब तो इसका आपको समझा ही देते हैं, डोंट वरी। दिस इज़ द डेफिनेशन विच वी विल फॉलो हेयर। अब आप समझो कि ऑन टू फंक्शन किसको बोलते हैं। किसी को पता है ऑन टू फंक्शन किसको बोलते हैं? एनीबडी? कोई थोड़ा बहुत पहले से पढ़ा होगा, सानवी तुम तो पढ़ रखी है, तुमको छोड़ दो। बाकी एनीबडी एल्स? अंजलि बोल रही है, ठीक बोल रही है। देखो जी, ये है सेट ए और ये रहा सेट बी। हम लोग फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं ए से बी। सेट ए में है 1 2 3 और 4। ठीक है, और सेट बी में है A B C D। ठीक है, ठीक है। देखो, अभी क्या कर रहे हैं ना, सेट ए से सेट बी में इमेज बना रहे हैं। वन का इमेज ए है ना, वन का इमेज बना रहे हैं ए के साथ। तो ये कुछ ऐसा है, वन का इमेज ए के साथ, टू का इमेज बी के साथ, थ्री का इमेज सी के साथ, फोर का इमेज डी के साथ। ठीक है, अब सुनना ध्यान से बात। देखो, सेट ए का जितना भी एलिमेंट है, सेट ए का एलिमेंट कौन कौन है? सेट ए का एलिमेंट है 1 2 3, 1 2 3। सेट ए में आने वाले सारे 1 2 3 4 सॉरी, सेट ए में आने वाले सारे एलिमेंट्स को कहा जाता है डोमेन। ठीक है, सेट ए में आने वाले सारे एलिमेंट्स को बोलते हैं अपन डोमेन। ओके, उसके बाद सेट बी में आने वाले सारे एलिमेंट्स को A B C और D, इन सब को कहा जाता है कोडोमेन। ठीक है, दिस इज कोडोमेन। अनिकेत तुम अभी पढ़ने आया है, पढ़ेगा? ठीक है, फिर वही कह रहे हैं मतलब बढ़िया कब लगता है ना, जब कोई बच्चा आया है और वो रुके पूरा लास्ट क्लास तक। हम प्रिंस भी आता था, उसको उसको मैसेज करना बंद कर दिए, क्योंकि वो आता था, देखता था क्या चल रहा है मार्केट में, फिर चल जाता था। तो थोड़ा उसमें क्या होता है ना, अच्छा नहीं लगता। मान लो कि अगर
क्लास चल रहा है, बच्चा आए और निकल के चला जाए, दैट्स नॉट गुड। ठीक है, तो चलो, सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 4 और सेट बी में एलिमेंट है ABCD, और ABCD को हम लोग कोडोमेन बोलते हैं, सेट ए में आने वाले सारे एलिमेंट्स को हम लोग डोमेन बोलते हैं। अब देखो जिसका जिसका देखो वन का इमेज पता है क्या है, वन का इमेज ना ए है, वन का इमेज ए है, टू का इमेज बी है, थ्री का इमेज सी है, फोर का इमेज डी है। अब इसको उल्टा पढ़ो, ए का प्री इमेज वन है, बी का प्री इमेज टू है, सी का प्री इमेज थ्री है, डी का प्री इमेज फोर है। मतलब अगर वन का बोलेंगे तो इमेज, टू का इमेज और बी का प्री इमेज। ओके, तो अब मेरे को ये बताओ कि जो प्री यहाँ पे ABCD जिसका जिसका यहाँ पे दिख रहा है इमेज बना हुआ है, ये प्री इमेज सॉरी है ना, ए का प्री इमेज बना है ना, बी का प्री इमेज बना है, सी का प्री इमेज बना है, डी का प्री इमेज, जिसका जिसका प्री इमेज बनेगा ना वो रेंज में आता है। तो अगर आपसे बोला जाए ना कि बताओ इसका रेंज क्या है, तो आप इसका रेंज बोलेंगे A B C और D, ये हो गया इसका रेंज। मान लो अगर इस सिनेरियो को ऐसे चेंज कर दिया जाए कि इसको घुमा के हम ऐसे, इसको हम ऐसे कर दें, अगर थोड़ा सा चेंज कर दें यहाँ से ऐसे, देखो अब है ना, ये अब इसका अगर इमेज पूछा जाए मतलब रेंज पूछा जाए तो ए का प्री इमेज बना है, बी का प्री इमेज बना है, सी का प्री इमेज बना है, डी का प्री इमेज नहीं बना है। तो डी ये जो है ना ये रेंज के लिस्ट में नहीं आएगा, रेंज में वही लोग आते हैं जिनका प्री इमेज बनता है। ठीक है, तो फिलहाल जो अभी बनाए थे हम ये स्ट्रक्चर, इसमें देखो डी का भी प्री इमेज है। तो अभी क्या हो रहा है ना, अभी ये चीज़ दिख रहा है कि जो रेंज है और ये जो कोडोमेन है ना, कोडोमेन का मतलब बी में आने वाले सारे एलिमेंट चाहे उसका प्रीमेज बने या ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कोडोमेन के लिस्ट में कौन कौन आ गया, ए बी और सी और डी आ गया। तो तुम चेक करो डोमेन सॉरी रेंज और जो कोडोमेन है ना ये सेम है, ABCD रेंज कोडोमेन सेम है। तो कोई भी ऐसा फंक्शन जिसका रेंज और कोडोमेन सेम हो जाए, रेंज इज इक्वल टू अगर कोडोमेन हो जाता है किसी फंक्शन का, तो वैसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं कि फंक्शन जो है वो ऑन टू है। ठीक है, अदरवाइज अगर ऑन टू नहीं होगा तो फिर दूसरा एक ही ऑप्शन है उसके पास और वो है इनटू फंक्शन का। तो देखो जैसे अभी हम दे रहे हैं आपको बताना है, अब तो सब कुछ समझ गए हैं, तो जब सब कुछ समझ गए हैं तो आपको ना एक चीज़ बताना है, हम यहाँ पे क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, इसको देखने के बाद आपका टाइप्स ऑफ फंक्शंस रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, एवरी डाउट विल बी क्लियर। ठीक है, देखो यहाँ पे हम 4 फोटो ले रहे हैं और डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ फंक्शन ए से बी डिफाइन हो रहा है, फंक्शन ए से बी डिफाइन हो रहा है, फंक्शन ए से बी डिफाइन हुआ, फंक्शन ए से बी डिफाइन हुआ। ए में है 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 तुम लोग भी लिखो बढ़िया से, ABCD 1 2 3 4 ABCD 1 2 3 4 ABCD। ठीक है, अब देखो ये 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 रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। ठीक है, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये। ठीक है, ये ये ओके। चलो हो गया। चलिए बताइए पहला वाला के बारे में, फर्स्ट वाले के बारे में, फर्स्ट वाला कैसा फंक्शन है, 1 1 मैनी 1 ऑन टू इन टू, ये सब बताना है। पहले पहले ये बताओ फर्स्ट वाला जो फंक्शन दिख रहा है ये 1 1 है कि नहीं है, बोलो फर्स्ट वाला 1 1 है कि नहीं है। एम आई ऑडिबल, मैनी 1 होगा फर्स्ट वाला ना। और कोई कुछ बोलना चाहेगा, कमेंट प्लीज। मैनी
देखो ये टू और थ्री, टू और थ्री दो अलग अलग लोगों का एक ही इमेज बन गया। तो इधर से हो गया मैनी और इधर हो गया वन, तो बन गया मैनी वन। ठीक है, दिस इज मैनी वन। अब सेकंड नंबर बताओ, ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है? बोलो आदित्य, तुम बताओ। 12th वाला तुम लोग बताओ ना। हाँ, नहीं है। रीजन? वेरी गुड। सो दिस इज ऑन टू नहीं है, तो फिर ऑन टू नहीं है तो फिर क्या है? इन टू है। ठीक है, चलो इसमें बताओ, सेकंड वाले में। इस बार तुम बताओ, आशी तुम बताओ, चलो। वन वन है कि नहीं है? गुड है। माइक बंद करो तुम। सेकंड, आशी फिर बताओ, ऑन टू है कि इन टू है? ऑन टू है, क्योंकि रेंज और कोडोमेन बराबर है। देखो ए बी सी डी कोडोमेन है और सबका प्रीमियस बना हुआ है। ठीक है, तो एक बात सुनो, पीछे वाले लेक्चर में यहाँ पे मतलब है ना, यहाँ पे क्या दिखाए थे आपको, ये कोई भी फंक्शन है ना, कोई भी फंक्शन जो ऑन टू होता है ना, ऑन टू फंक्शन का एक और नाम होता है, इसको कहते हैं सरजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, इसको भी कहीं नोट कर लेना। ऑन टू फंक्शन को कहा जाता है सरजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, एक जगह और किसी का नाम बताए थे, याद है आपको? मैंने वन वन फंक्शन का नाम क्या था? इंजेक्टिव। तो कोई भी ऐसा फंक्शन जो वन वन भी हो जाए और ऑन टू भी हो जाए। ठीक है, देखो कोई भी ऐसा फंक्शन जो वन वन हो जाए और प्लस ऑन टू हो जाए, मतलब कोई ऐसा फंक्शन जो इंजेक्टिव भी है और प्लस वो सरजेक्टिव भी है। ठीक है, ऐसे फंक्शन को कहा जाता है बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। दोनों होना पड़ेगा, वन वन प्लस ऑन टू। और याद रखना कोई भारी चीज़ नहीं है, दोनों का नाम ओ से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे ही दिख रहा है। तो याद रखना वन वन प्लस ऑन टू इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो देखो ये जो फंक्शन दिख रहा है सेकेंड वाला, ये वन वन प्लस ऑन टू, वी कैन से दिस इज बाइजेक्टिव फंक्शन। इसको हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन कह सकते हैं, मतलब कह सकते हैं, क्या कहेंगे, है ना, ये बाइजेक्टिव है। नेक्स्ट थर्ड नंबर देखो, थर्ड नंबर में, हाँ कोई बोलेगा नहीं है ना, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। ये बताएगी अंजलि परी, मतलब अंजलि, बताओ कौन सा फंक्शन है ये? वेरी गुड। अब बताएगी अच्छा चलो, ये बताओ क्या नाम है, आदित्य टू, कैसा फंक्शन है ये? ठीक है, बहुत हल्ला हो रहा है तुम्हारे रूम में। चलो नेक्स्ट आदमी मेरे को बताएगा, अभिषेक तुम बताओ। वाह, वेरी गुड। दिस इज़ नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन ही नहीं है। एक इंसान से दो तीर अगर निकल रहा है तो भाई ये फंक्शन नहीं है, दिस इज़ नॉट एन इंसान। ठीक है, आपको बता रखे हैं फंक्शन के डेफिनेशन में पढ़ाए हैं कि आ, इस तरीके से अगर एक ही ऑब्जेक्ट से, मतलब इस तरीके से एक नंबर से अगर दो दो इमेज बन रहा है, एक एलिमेंट का दो इमेज बनेगा, तो वो फंक्शन नहीं होता है। दिस इज नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन, इस बात का ध्यान रखो। चलो इसका बताना है अब, ये बताओ, ये बताएगा, रुक जाओ कौन, ये बताएगी अंजलि टू, मतलब अंजलि शर्मा, बताओ। बताओ अंजलि, बताओ फटाफट बताओ, जल्दी जल्दी। वन वन है और ऑन टू भी है, वेरी गुड। एक्चुअली में दिस इज नॉट अ फंक्शन, तुम लोग फंक्शन का डेफिनेशन भूल गई। सेट ए का एक एलिमेंट
बच गया ना। सेट ए का कोई भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ अ यूनिक इमेज इन सेट बी। लाइन रट लो। इधर का एलिमेंट बच जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर का एलिमेंट कोई भी नहीं बचना चाहिए, और इधर के एलिमेंट का एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं बनना चाहिए। यही दो कंडीशन है जिसमें ध्यान रखना है कि ये फंक्शन नहीं होता है, बाकी केसेस में फंक्शन होगा ये। ठीक है, चलो। तो बाइजेक्टिव समझ में आ गया। बाइजेक्टिव वो फंक्शन होता है जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो। अब एक क्वेश्चन लिखो। लिखो इफ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर। ठीक है, आर मतलब रियल नंबर, एंड एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन अब बताना फंक्शन के बारे में, है ना। फर्स्ट नंबर है, चलो तुम लोग बताना, हटाओ, ऑप्शन ऑप्शन नहीं देते हैं, ऐसे ही बताना है। देन द फंक्शन इज, फंक्शन कैसा फंक्शन होगा ये बताना है। ठीक है, वन वन ऑन टू मैनी वन, सारा चीज़ बताओ, बन जाएगा। ये तो बहुत आसान है, पिछले क्लास में ग्राफ बताया था ना इसका। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना दो चलिए इसे। ये है एक्स एक्सिस, ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। चलो बताओ, इसमें अगर ग्राफ बनाएंगे एक्स स्क्वायर का तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाता है। ओके, देखो इसका डोमेन कहाँ से कहाँ डिफाइन है, चेक करो। ये क्वेश्चन देने का मेरा मेन पर्पस ये है ना, तो पता है आसान क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी देने का पर्पस ये है क्योंकि आपको हमको ये बताना था कि देखो फंक्शन का डिफाइन कहाँ से कहाँ हो रहा है, आर से आर। ये जो आर लिखा है ना, इस आर का मतलब होता है ये है डोमेन। ठीक है, मतलब लेफ्ट वाला बॉक्स ऐसा। और ये जो आर लिखा है ना, इसका मतलब होता है को डोमेन। दिस इज को डोमेन, ध्यान रखना, यहाँ से यहाँ डिफाइन है ना, तो ये डोमेन आर और रेंज को डोमेन इसका ऑल रियल नंबर हो गया। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज कि ये फंक्शन कैसा है। तो ग्राफ जो हम बनाए हैं, ये ग्राफ तुम देखो विद इन इट्स डोमेन बनाए हैं। ऑल रियल नंबर मतलब पूरा एक्स कवर करना था, तो ग्राफ बन गया इसका पूरा एक्स कवर करते हुए। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया ये। अब बताओ हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में ये क्या दे रहा है, वन वन की मैनी वन। ठीक है, अब ये, हाँ हाँ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन में तो ये दे दिया मैनी वन फंक्शन, चलो ठीक है, दिस इज मैनी वन। नो, फर्स्ट सेकेंड नंबर पॉइंट ये है, कोई बोलेगा नहीं। और ये बताई कि मेरे को, सुबर्णा तुम बताओ चलो, कैसा फंक्शन ये वन वन है कि इनटू, मतलब सॉरी ऑन टू है कि इनटू है ये। मेरे को ये बताओ व्हाट इज द कोडोमेन ऑफ दिस फंक्शन। कोडोमेन क्या है इसका, कोडोमेन दिख रहा है यहाँ पे, ऑल रियल नंबर है ये, यही तो कोडोमेन है ना। एंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज व्हाट, रेंज इज, हाँ रेंज जो है ना, ग्राफ देखो मिनिमम हाइट जीरो है और ये ग्राफ कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। सो द रेंज इज जीरो टू इन्फिनिटी, जीरो पे क्लोज ब्रैकेट क्योंकि जीरो भी आ रहा है, मिनिमम हाइट जीरो है इसका। अब बताओ क्या रेंज और कोडोमेन सेम आया, क्या नहीं आया ना। इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू तो नहीं है सर, और अगर ऑन टू नहीं है तो फिर कैसा फंक्शन हो गया, दिस इज इन टू फंक्शन। समझ आया बात। गुड। ग्राफ से क्या, मिनी वन तो पता कर लोगी। ऑन टू इंटू फंक्शन के लिए रेंज निकालना पड़ेगा, और रेंज उसका एक्स स्क्वायर का बच्चा बच्चा को रटा हुआ रहता है कि इसका रेंज जीरो से इन्फिनिटी होता है। एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना ये, तो जीरो से इन्फिनिटी होता है उसका रेंज। और तुम्हारा कोड डोमेन क्या दिया, ऑल रियल नंबर, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव सब दिया हुआ है, तो ऐसे ही दिख रहा है कि इंटू फंक्शन है ये। हम तो बस समझाने के लिए ग्राफ बना दिए इतना। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में ना, यहाँ पे अगर सपोज करो इस जगह पे आर के जगह पे अगर लिखा होता दिस इज फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, ऐसा लिखा होता, बताओ तो क्या बदलता।
वेरी गुड। कौन बोल रहा है ये? अंजलि? तो गलत बता रही है तुम। और कोई बताएगा क्या चेंज आता? बोलो अनिकेत। हाँ देखो, अगर डोमेन इसका जीरो से इन्फिनिटी हो जाता तो मतलब कि तुमको ये वाला ग्राफ जो दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन, ये डिलीट करना पड़ता, इसका जरूरत नहीं था। फिर जीरो से इन्फिनिटी मतलब ये होता है ना, ये तो इधर का ही ग्राफ बनाना था। और जब इधर का ग्राफ बनता तो ये फंक्शन एक ही बार कट करता ना हॉरिजॉन्टल लाइन को, तो उस केस में ये फंक्शन वन वन बन जाता। बाकी जो जो रेंज और कोडोमेन है वो तो सेम ही रहता, क्योंकि कोडोमेन तो दिया गया है ऑल रियल नंबर, और रेंज तुम्हारा वापस अभी भी जीरो से कहाँ आता, इन्फिनिटी ही आता ना। तो उस केस में फंक्शन इंटू होता और मेनी वन की जगह वन वन हो जाता। ये चेंज आता है इसमें। ठीक है, बात समझ आया? चलो, इसी क्वेश्चन में एक चेंज करते हैं, देखते हैं तुम लोग सब समझ पा रहा है कि नहीं। लिखो, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम कैपिटल एन टू कैपिटल एन एंड एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। चलिए सोचा जाए, कैसा फंक्शन है सोचो। वन वन और ऑन टू। ऑन टू तो गलत लग रहा है, बाकी ठीक से देखो एक बार। शानवी बताएगी तुम? वन वन और ऑन टू। हाँ हाँ, गुड। देखो नहीं होगा, सुनो क्यों नहीं होगा बताते हैं। देखो, ये तो सबको पता चल गया ना, ये सबको पता चल गया कि ये जो n लिखा है दिस इज अ डोमेन, और ये जो पार्ट दिख रहा है ये है कोडोमेन। और कोडोमेन मतलब हो गया, यहाँ पे क्या लिखा है, n। n का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर। ठीक है, और नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, ये वन से स्टार्ट होगा, वन टू, ठीक है, ये जाएगा ऐसे। करेक्ट। अब बताओ सबसे, अच्छा डोमेन में भी क्या है, नेचुरल नंबर है। तो सबसे पहला नेचुरल नंबर n का वैल्यू क्या होता है, वन। अगर हम यहाँ पे x की जगह वन पुट करेंगे तो वन आएगा, मतलब x का वैल्यू वन पे, हाइट यहाँ पे कितना मिला, वन मिला। जीरो तो होगा ही नहीं, उसको छोड़ दो। अगला x का वैल्यू यहाँ पे हम लोग n का वैल्यू टू पुट करेंगे, ये वन था है ना। अगला क्या आएगा, टू। टू पुट करेंगे तो टू पे हाइट कितना मिलेगा, फोर मिलेगा। थ्री पे हाइट कितना मिलेगा, नाइन मिलेगा। ठीक है। अब आपको मन कर रहा होगा कि इसको ऐसे ऐसे मिला दीजिए सर। ये क्यों मिलाएंगे भाई, मेरे पास नेचुरल नंबर में डोमेन में सिर्फ यहाँ वन है, ये टू है, और ये थ्री है। तो हमको सिर्फ तीन पॉइंट मिलेगा, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, और एक ये वाला पॉइंट, बस। आगे नहीं मिलेगा ना, फोर पे सिक्सटीन चल जाएगा हाइट ऊपर। तो सोचो तुम, रेंज तुम्हारा क्या आ रहा है, रेंज में क्या सारा नेचुरल नंबर आ रहा है क्या, रेंज में आ रहा है वन। फिर टू का स्क्वायर करेंगे तो फोर, थ्री का स्क्वायर करेंगे तो नाइन, फोर का स्क्वायर करेंगे तो सिक्सटीन, ऐसे करके ये चल रहा है रेंज। और ये जो एन लिखे हैं ये क्या है, ये एन कोडोमेन है ना, दिस इज कोडोमेन। तो अब बताओ, रेंज और कोडोमेन तो सेम नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब ये ऑन टू तो नहीं होगा सर, तो ये बनेगा इनटू फंक्शन। ठीक है, देखो कोडोमेन में क्या आ गया, कोडोमेन में आ गया वन से लेकर के इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर, और रेंज में सब नहीं आ रहा है, कुछ लोग मिसिंग है इसमें, टू नहीं है, थ्री नहीं है, फाइव नहीं है, सिक्स नहीं है, ये सब थोड़ी आ रहा है। तो ये फंक्शन बन गया इनटू। और अगला पॉइंट ये है कि अब मेरे को ये चेक करना है कि फंक्शन वन वन है कि नहीं है। तो वन वन तो दिख रहा है कि क्लियरली ये वन वन है ना। देखो अगर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे तो यहाँ पे एक ही जगह कट कर रहा है इसको, यहाँ भी बनाएंगे तो एक ही जगह कट करेगा, तो ये वन पॉइंट पे कट करके निकल रहा है इसको, इसका मतलब फंक्शन वन वन भी होगा। दिस इज वन वन फंक्शन। ठीक है, तो एक्चुअली जनरली में क्या होता है ना, इन जनरल कहीं पे अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मान लो, अगर क्वेश्चन आ गया ना किसी एग्जाम में, तो बच्चा ना इसको तो भाव भी नहीं देता इसको, है ना। इतना दूर का तो ये देखता भी नहीं है पलट के कि क्या लिखा हुआ है, ये देखता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा है, अच्छा ग्राफ ऐसे बनेगा, और ग्राफ ऐसे बना मतलब ये फंक्शन हो जाएगा मैनी वन, और उनको ये तुम्हारा इनटू फंक्शन हो जाएगा। रेंज और कोड में तो सेम ऐसे भी नहीं आता है इसमें। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन मेरा कराने का पर्पज़ ही यही है कि तुम्हारा ध्यान इस पे भी जाए जाए हर क्वेश्चन में कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन है,
देखो लेट f इज डिफाइंड फ्रॉम ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2 से लेकर के all real number is defined as fx is equal to x minus 1 by x minus 2। अब बताना है कि ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, वन वन मिनी वन, नेचर ऑफ द फंक्शन बताना है ओवरऑल देखा जाए तो। अब ये नेचर चेक करने के लिए फंक्शन का शुरुआत कैसे करेंगे, शुरुआत करो पहले पहले वन वन और मिनी वन चेक करो इस फंक्शन का। और वन वन मिनी वन चेक करने के लिए बिना ग्राफ से जाना है तो आपको बता रखे हैं कि आप स्टार्ट ऐसे करेंगे, लेट एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, यही से शुरुआत करते हैं वन वन मिनी वन चेक करने का तरीका। तो एफ ऑफ एक्स वन का मतलब हो गया एक्स वन माइनस वन बाई एक्स टू माइनस टू, और यहाँ हो जाएगा एक्स टू माइनस वन बाई एक्स टू माइनस टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ठीक है। हाँ ऐसा क्वेश्चन कल करवाए थे ना, उस केस में एक्स वन इज इक्वल टू कितना आ गया था, एक्स टू। ठीक है, तुम देखना इसको सॉल्व करके कैसे सॉल्व करेंगे। इसको उठा के यहाँ ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर सब कट उठ जाएगा, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू आ जाएगा। तो एक्स वन एक्स टू के बराबर आने का मतलब ये फंक्शन वन वन हो गया, तो कन्फर्म हो गया। अब हमको चेक करना है ऑन टू इंटू के बारे में। ऑन टू इंटू चेक करने के लिए हमको इस फंक्शन का रेंज फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो सर कोडोमेन कहाँ से आएगा, क्योंकि रेंज और कोडोमेन को ही देख के तो बताते हैं कि फंक्शन इनटू है कि ऑन टू है। तो कोडोमेन तो यहाँ लिखा है, देखो कोडोमेन इज व्हाट, ऑल रियल नंबर, ठीक है। तो इसको हल्के में नहीं लेना है। अब इसका रेंज का बात करते हैं। देखो एफ एक्स को वाई लिख सकते हैं ना, तो वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन बाई क्या लिखा है, एक्स माइनस टू। इसका रेंज निकालने का तरीका आपको बता रखे हैं कि अभी y इन टर्म्स ऑफ x लिखा है, यू जस्ट राइट x इन टर्म्स ऑफ y। सो दिस इज एक्स वाई माइनस टू वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। सो दिस इज एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू टू वाई माइनस वन हो जाएगा, x कॉमन निकलेगा तो यहाँ से हो गया टू वाई माइनस वन बाई वाई माइनस वन। अब देखो इसका रेंज कैसा निकालते थे, नीचे जो भी आया है डिनोमिनेटर में y माइनस वन, यू नो दैट y माइनस वन का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब y का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, वन। इट मीन्स y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वन। ये y का वैल्यू सारा नंबर होगा, वन नहीं होगा, ठीक है। चलो अब पायल तुम बताओगी, है ना, यू आर द न्यू गर्ल, नाउ यू टेल मी ये कैसा फंक्शन हो गया, बताइए। बोलो जी। बोलती ही नहीं है। और कोई एक लड़का आया था ना, क्या नाम है तुम्हारा बाबू, बोलो तुम्हारा क्या नाम है, जो एनडीए वाला है बच्चा, है कि नहीं क्लास में। चलो आदित्य तुम बताओ, आदित्य वन, आदित्य आदित्य आचार्य, क्या है ये बताओ, ऑन टू है कि इनटू है, क्यों। हाँ कोडोमेन कितना है इसका, ऑल रियल नंबर, और रेंज क्या है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वन। सो बोथ आर नॉट सेम, दैट्स वाई दिस इज इनटू फंक्शन, ठीक है। आदिति टू तुम बताओ, ये बाइजेक्टिव है क्या, इज इट अ बाइजेक्टिव फंक्शन और नॉट। वाई नो, बोलो जी। You are very confident in your yes and no, but why no? Please explain me. लड़की जो भी बोलती है परफेक्ट बोलती है। हाँ हाँ, तो वो इनटू हुआ ना, हम कह रहे हैं ये बाइजेक्टिव हुआ कि नहीं, ये पूछ रहे हैं। हाँ मतलब वन वन और ऑन टू दोनों हो, ये कहो।
तो वन वन तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, इन टू है, इसलिए ये बाइजेक्टिव नहीं है। समझ गई? गुड, वेरी गुड। चलो अगला सवाल लिखो। फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी इंक्लूडिंग जीरो टू ऑल रियल नंबर। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स प्लस वन। चलो जल्दी बताओ ये फंक्शन कैसा है, नेचर ऑफ फंक्शन बताओ। आदिति तुम्हारे साथ जो लड़का है तो उसका नाम क्या है? आदिति टू, वो है क्लास में, देखो तो अभी। ठीक है। हाँ, क्योंकि वो नंबर सेव नहीं किया था, आज उसके पास लिंक गया था। बताओ जी बताओ। वन वन होगा। किस मेथड से वन वन प्रूफ किया निकेत? अच्छा, देखा देखा से लग रहा है। अरे देखा देखा के चक्कर में गड़बड़ा हो जाएगा। देखा देखा तो हमको भी हर क्वेश्चन लगता है देखा देखा है, लेकिन जब आंसर करते हैं तो गलत हो जाता है वो। वैसे तुम्हारा वन वन जो है वो तो सही निकला। लीनी हाँ, लीनियर बाई लीनियर फंक्शन वन वन ही हो जाता है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई। हाँ, यस, दोनों का कोफिशिएंट हटा देते हैं। गुड। देखो इसको ना एक चीज़ और समझो, अगर ऐसे फंक्शन को अगर हमको वन वन या मेनी वन चेक करना होता है तो डिफरेंशिएशन मेथड से कैसे करते हैं। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स प्लस वन लिखा है, तुम इसको डिफरेंशिएट करो, है ना। तो डिवाइड रूल जब लगाएंगे तो नीचे में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, ये देखो इसको हम लोग वैसे भी कर सकते थे, एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू से, बट हम जानबूझ के इससे बता रहे हैं ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। यहाँ एक्स प्लस वन बाहर हो गया, एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा वन, माइनस एक्स को बाहर करो, इसका डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ एफ टेस एक्स इज इक्वल टू एक्स और एक्स कट जाएगा, ऊपर आएगा वन और नीचे आ जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है। और आपको बताए थे कि जब भी किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर ऑलवेज पॉजिटिव हो या ऑलवेज नेगेटिव हो तो वन वन होता है, अदरवाइज मैनी वन हो जाएगा। तो देखो ये हमेशा पॉजिटिव होगा ना, सो दिस इज ग्रेटर देन जीरो। सो सिंस इट इज ग्रेटर देन जीरो द फंक्शन इज वन वन। ठीक है, ये बिल्कुल कर सकते हैं। अभी तो बताएं कि एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू से बना लो, डिफरेंशिएशन हार्ड लगता है तो। ठीक है, ये वन वन हो गया। अब हमको चेक करना है फंक्शन 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 ऑन टू इंटू का, तो उसके लिए क्या करते हैं, रेंज निकालते हैं। अब रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज का तरीका होता है एफ एक्स का जो भी वैल्यू दिया हुआ है एक्स बाई एक्स प्लस वन, ठीक है, आप लिख लो y इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स प्लस वन। सो दिस इज एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा वाई अपॉन वाई माइनस वन। एंड वी विल फाइंड द रेंज। जैसे हम लोग यहाँ पे डोमेन निकालते थे, डोमेन कैसे निकालते थे, y माइनस वन का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। y माइनस वन शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, इट मीन्स y शुड नॉट बी इक्वल टू वन। इट मीन्स कि y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वन। सारा रियल नंबर इंक्लूड कर लो और वन छोड़ दो। सो दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन, बट द कोडोमेन इज व्हाट, ओनली रियल नंबर। So these are not the same, that's why the function is into not onto. So this is 1 1 plus into function हो जाएगा प्रूफ। अब ऐसे निकल जाएगा सब लोग का।
निकाल सकता है सब। ओके 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 ओके, लिखो नेक्स्ट सवाल। लिखो अ फंक्शन एफ, अ फंक्शन एफ such that it is defined from R2 माइनस हाफ से लेके प्लस हाफ के बीच में, एंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 1 + x²। चलो बताओ फंक्शन 1 1 है कि ऑन टू है? ठीक है, बाई 1 + x² होल स्क्वायर, तो ये हो गया एफ डैश 1 - x² बाई 1 + x² का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आया एफ डैश एक्स का वैल्यू। अब मेरे को चेक करना है कि फंक्शन 1 1 है कि मैनी 1 है। उसके लिए अब क्या करें जी बताओ। ठीक है, ध्यान से देखना, तुम लोग ये मत सोचो कि सर ये मेथड से हम नहीं करेंगे, हम तो f(x1 = f(x2) वाले से काम कर लेंगे। नहीं यार, डिफरेंशिएशन मेथड सीखो, वो इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। हाँ, कोई बताया था मेरे को आंसर। वो वैल्यू मिल जाए तब तो, मिलता नहीं ना है जल्दी, पता नहीं चल पाता है। देखो अभी यहाँ पे समझो, एफ डैश एक्स का वैल्यू तो निकाल सकता है ना सब लोग यहाँ तक। सो एफ डैश एक्स का वैल्यू है 1 - x² बाई 1 + x² का होल स्क्वायर आया। ध्यान से देखना, यही पर्पस था मेरा सिखाने का, यहाँ पे डिफरेंशिएशन मेथड क्यों बताया आपको। अब एक बात बताओ, ये जो आर लिखा है, ये आर क्या है? दिस इज द डोमेन ना, ये डोमेन है। ओके, अगर ये डोमेन है तो डोमेन में ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर का मतलब क्या होता है? -∞ से लेके +∞ तक सारा नंबर। तो हम कह रहे हैं कि तुम x का वैल्यू ना 0 पुट करो यहाँ पे एक बार। बताओ अगर x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू कैसा आएगा? ये 0 हो गया तो 1 - 0 1/1 पॉजिटिव आ गया। अगर x का वैल्यू हम 3 पुट कर लेंगे तो सोचो 1 - 3 का स्क्वायर 9 -8 बाई नीचे जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा, तो बताओ ये नेगेटिव आ गया।
सो क्या समझ में आ रहा है कि कभी ये वैल्यू पॉजिटिव हो रहा है और कभी ये वैल्यू नेगेटिव हो रहा है, कभी पॉजिटिव और कभी नेगेटिव। ये क्या बताता है कि ये फंक्शन तो सर वन वन तो नहीं है, कंफर्म हो गया। सो दिस फंक्शन इज मैनी वन। समझा निकेत? नहीं, तो ये हो गया मैनी वन फंक्शन। हाँ, क्या आ रहा ऑन टू? हाँ, ऑन टू सही है। अब इसका रेंज कैसे निकालेंगे, अब देखो। एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा है एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अब इसका रेंज कैसे निकालेंगे? अनिकेत क्या किया रेंज निकालने के लिए, हमको थोड़ा समझाना है एक बार, बाकी लोगों को भी समझाते हुए समझाओ। ठीक है। ओके। हाँ। हाँ। वेरी गुड, यही काम करना है। देखो इन लोगों को भी याद आ गया होगा मेरे ख्याल से। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर जो लिखा है, हम लोग एफ एक्स को वाई मान करके इसको प्रोसीड करते हैं। आपको याद होगा क्वाड्रेटिक वाला रेंज कैसे निकालते हैं, आपको बताए थे कि अगर एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे लिखा है एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स को लिखेंगे वाई एंड दिस इज वाई बाई एक्स प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सो दिस इज वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो ये हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, और माइनस एक्स और प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, इसको बना दिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आपको बता रखे हैं रेंज निकालने के टाइम में, जब एक्स स्क्वायर एक्स के वेरिएबल में आपको ये बन गया इक्वेशन, तो ये जो वाई है ना, दिस वाई विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट वैल्यू। नाउ इफ़ यू वांट द रियल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स आपको रियल चाहिए तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा। मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी का मतलब माइनस वन का स्क्वायर माइनस फोर, ए का वैल्यू क्या हो गया वाई, और कांस्टेंट यहाँ पे क्या बैठा है वाई, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सो वन माइनस फोर वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, माइनस कॉमन निकाल लो, फोर वाई स्क्वायर माइनस वन लेस देन इक्वल टू जीरो। तो ये बनेगा पहला टू वाई प्लस वन एंड दूसरा हो जाएगा टू वाई माइनस वन लेस देन इक्वल टू जीरो। सो दिस इज वाई बिलोंग्स टू माइनस हाफ से लेके प्लस हाफ तक, ये है इनइक्वालिटी। ऐसा आ गया आंसर, माइनस हाफ से हाफ। ठीक है, और ये वैल्यू क्या है, ये है आपका रेंज। एंड आई होप कि क्वेश्चन में डोमेन भी यही दिया हुआ था, माइनस हाफ से प्लस हाफ तक, दिख रहा है ये। सो सिंस द डोमेन सॉरी रेंज एंड को डोमेन बोथ आर सेम, सो द फंक्शन इज इनटू फंक्शन। ठीक है, फंक्शन इनटू हो गया जी। समझे सुवर्ण? गुड है। ओ, ओके। ऑन टू गुड। रेंज और कोडोमेन से में ना ऑन टू फंक्शन था, माय मिस्टेक। लिखो अगला सवाल। लिखो फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू वन, ये से लेके ज़ीरो से लेके ई तक, ऐसा ऐसा। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर, नहीं एक्स क्यूब है, ई टू दी पावर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस टू। चलो बताओ। ये जीरो से लेके माइनस वन तक है ना, इसको करेक्शन कर लेना थोड़ा। नहीं, नीचे नीचे नीचे।
वन वन और इनटू, हाँ सही है। आदित्य समझ रही है बात। अब इस क्वेश्चन का ग्राफ बनाना तो मुश्किल है ना थोड़ा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। एंड इस क्वेश्चन को एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू से बनाना भी मुश्किल है। इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, निपटाने के लिए सबसे बेस्ट मेथड होता है यूजिंग डिफरेंशिएशन मेथड। दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग कि you have to learn all the three methods properly so that you will be able to solve any type of questions. fx का वैल्यू ये दिया हुआ है, now you just differentiate it। तो कैसे होगा डिफरेंशिएशन? अच्छा, आई हैव डन अ ब्लंडर मिस्टेक। ये जो माइनस थ्री एक्स प्लस टू है इट इज़ इन पावर, सो अनिकेत वॉज राइट, इट वॉज इन पावर समथिंग। तो ये हो जाएगा, देखो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन जैसे करते हैं ना, तो ऐसे ही हो जाएगा। हाँ, वन वन होगा। और इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना चेन रूल से, आता है चेन रूल, थोड़ा बहुत तो आता होगा। तो ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर और माइनस थ्री। तो एफ डैश एक्स का वैल्यू बनेगा e टू दी पावर x का क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस टू। ये जो थ्री है वो कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। ओके, अब देखो ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये विजिबल है। क्यों सर? क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है ना। दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। थ्री तो पॉजिटिव है, पूरा दुनिया को दिख रहा है कि पॉजिटिव है ये। बचा सिर्फ यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसका क्या करा जाए? तो इस पे अब आपको डोमेन के अंदर का वैल्यू उठा के चेक करना है। तुम यहाँ पे माइनस वन अगर उठा के रखो, ठीक है, या माइनस वन से छोटा नंबर सोचो, माइनस वन से छोटा नंबर लेंगे माइनस टू, तो माइनस टू का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? फोर। फोर माइनस वन थ्री, पॉजिटिव आया ना ये वैल्यू। और हम कह रहे हैं कि तुम माइनस वन से छोटा हो, तुम कोई भी नंबर रख लो, ये हमेशा कैसा नंबर मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है। माइनस वन से छोटा नंबर पे जाएंगे तो ये बन जाएगा पॉजिटिव। इवन कि माइनस वन पुट करेंगे तो माइनस वन का स्क्वायर होता है वन, वन माइनस वन जीरो। एफ डैश एक्स का वैल्यू जीरो भी आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है, उस केस में फंक्शन वन वन हो जाता है, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव आ रहा है ये। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ पे इसको ओपन रखना चाहिए था, तब ज़्यादा सही करेक्शन कर पाते हैं हम लोग, बट चलो ठीक है। तो ये क्योंकि एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है ना, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, देयर फोर फंक्शन इज़ एफ एक्स इज़ वन वन हो गया, ये कन्फर्म हो गया कि वन वन फंक्शन है। इसके बारे में ज़्यादा लोड नहीं लेना है, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, आप कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे हमेशा आपको पॉजिटिव देगा। अब आते हैं इसके रेंज से रिलेटेड बात करते हैं, इसका रेंज का क्या चक्कर है। देखो कोई भी ऐसा, सुनना बात मेरा ध्यान से, हाँ अब मेरा को सुनना है। अनिकेत ये बताओ इस फंक्शन का रेंज कैसे निकालेंगे? अच्छा ठीक है, सानवी तुमको पता चल रहा है रेंज कैसे निकालेंगे इसका? बोलो, हाउ विल यू फाइंड द वैल्यू ऑफ रेंज? देखो रेंज कैसे निकालते हैं, सुनो ये ना, अभी जो चीज़ बता रहे हैं ना, दिस मेथड इज ओनली एप्लीकेबल फॉर दिस टाइप ऑफ फंक्शन। सिर्फ वन वन फंक्शन के लिए ही एप्लीकेबल है ये। कहीं भी अगर फंक्शन आपको वन वन दिख रहा है ना, आप आराम से मेथड लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। मेथड क्या है सुनो, जो डोमेन दिया रहता है ना यहाँ पे, ये जो डोमेन दिया हुआ है, इस डोमेन का मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू लाके यहाँ पुट कर दो फंक्शन में। बस इतना काम करना है, जो भी आएगा, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि मिनिमम के कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगा, ये मिनिमम डोमेन के कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगा वो एक वैल्यू हो जाएगा, और मैक्सिमम के कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगा वहाँ से लेके वहाँ तक रेंज बनेगा। मतलब ऐसा देखो, सबसे पहले एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी अगर पुट करेंगे तो इस जगह पे माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो देखो ये माइनस इन्फिनिटी का क्यूब माइनस थ्री इन्फिनिटी तो प्लस इन्फिनिटी प्लस टू, मतलब कुछ ऐसा इन्फिनिटी इन्फिनिटी जैसा कुछ दिख रहा है। तो ये समझ में आ रहा है कि ऊपर में जो पावर बनेगा ना, देखो यहाँ ऑड पावर दिख रहा है ना, ऑड पावर का मतलब होता है ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी आएगा ऊपर में आंसर, क्योंकि लीडिंग, क्योंकि ये ऑड डिग्री में चल रहा है।
और अगर e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी लिखा है तो इसका मतलब ये 1/e टू दी पावर इन्फिनिटी हो गया, और 1/e टू दी पावर इन्फिनिटी का मतलब 1/इन्फिनिटी हो गया, और 1/इन्फिनिटी कितना होता है, 0। तो ये वैल्यू इसका क्या मिलेगा, 0। उसके बाद अगला वैल्यू क्या है, -1। -1 तुम पुट करो इसमें और देखो कि -1 पुट करने पे वैल्यू कितना आ रहा है। तो हाँ, अगर -1 पुट करेंगे एफ ऑफ -1, तो देखो ये 3 रहेगा। ई टू दी पावर -1 मतलब -1 +3 और +2, 3 2 5, 5 में से गया 4, ई टू दी पावर 4। और यहाँ लिखा है -1 का स्क्वायर करेंगे तो हो गया 1, 1 -1 0। तो ये कितना मिल गया, 0 बन गया ये। ठीक है, ये गलत है ना, एक्चुअली में ये गलत दिया हुआ है। एक सेकंड, इसको तुम सही करो नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये ना ओपन ब्रैकेट है। अब ओपन ब्रैकेट होने से ये फ़ायदा हो गया ना कि यहाँ पे -1 पुट करने के बाद, ठीक है, -1, यार क्वेश्चन हम कहीं गड़बड़ तो नहीं लिए ना, एक सेकेंड रुको। अच्छा, हाँ हाँ, हम गड़बड़ स्टेप ही कर दिए हैं यहाँ पे लास्ट वाले में, है ना, लोड मत लेना। हम लोग फंक्शन में पुट करेंगे ना, इसमें ना पुट करेंगे, इसमें ना पुट करना है। हम इसमें पुट कर रहे थे तब से, मेरे को एफडेस एक सामने इतना बड़ा दिख रहा था, हम इसमें पुट करे जा रहे हैं। तो हाँ, यहाँ पुट करो, है ना, एफ ऑफ -1 फाइंड करना है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसका वैल्यू देखना है। तो ये e टू दी पावर कितना बनेगा, अभी आया था ना ये कितना, -1 +3 और +2, 4 आया था, e टू दी पावर 4। ठीक है, तो ये वैल्यू मिलेगा। तो देखो इसका जो रेंज बनेगा ना, नाउ द रेंज ऑफ दिस फंक्शन विल बी, मिनिमम वैल्यू आ रहा है 0 और मैक्सिमम आ रहा है e टू दी पावर 4। e टू दी पावर 4 आ रहा है क्योंकि -1 पे क्लोज ब्रैकेट था, है ना, क्लोज कर देते हैं इसको। तुम लोग क्वेश्चन अगर देखना है वेरीफाई, मतलब मिला लेना एक बार कहीं से, तो ये आ रहा है। और 0 नहीं आएगा कभी, क्योंकि इन्फिनिटी होता ही नहीं है, तो फिर 0 कहाँ से हो पाएगा। तो क्योंकि इन्फिनिटी नहीं पुट कर रहे हैं ना हम लोग, इन्फिनिटी पुट करके निकाल तो रहे हैं लेकिन इन्फिनिटी एग्जिस्ट थोड़ी करता है, तो 0 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। तो रेंज इसका ये आ रहा है। ओके, अब अगर रेंज इसका ये आ रहा है तो तुम रेंज और कोडोमेन को मिला लो, कोडोमेन इसका ये है और रेंज इसका ये है, बोथ आर नॉट सेम। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड देखो, ये 0 आएगा, सॉरी, क्यों आएगा 0, 1/इन्फिनिटी का एग्जैक्ट वैल्यू 0 होता है, इसमें कोई लोड नहीं है। ठीक है, हम कुछ और सोचने लगे थे, हम लिमिट लिमिट की दुनिया में चले गए थे, थोड़ा ध्यान भटक गया था। ठीक है, हमको लगता है कि तुम्हें कंफ्यूज हो गया होगा कि क्या क्या कर दिया सर। देखो कन्फ्यूज़न का कोई बात नहीं है। सबसे पहले बात तो ये है कि फंक्शन जो भी दिया है इसको डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट करने के बाद कुछ ऐसा आएगा, 3 कॉमन निकाल लो, एफ डैश एक्स का वैल्यू ये ऐसा आ गया, ये वैल्यू मिला फंक्शन का। मेरे को ये पता चल गया कि एक्सपोनेंशियल हमेशा पॉजिटिव होता है, इसमें कोई लोड नहीं है। दिक्कत यहाँ पर था कि ये वैल्यू कैसा आ रहा है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे थे कि इस डोमेन के अंदर ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। तुम सोचो ना, अगर ये ना -इन्फिनिटी से अगर 0 तक चल जाता या फिर +1 तक हो जाता ना, ये +1 तक, तो सोचो -इन्फिनिटी से +1 के बीच में एक 0 भी आता है। अगर यहाँ 0 पुट करते तो 0 का स्क्वायर 0 -1, ये नेगेटिव बन जाता, पूरा नेगेटिव हो जाता है ये। तो कभी नेगेटिव, और अगर -2 पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर 4, 4 -1 3, ये पॉजिटिव। तो कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, मतलब मेनी वन हो जाता। लेकिन ये -1 पे आके रुक गया ना, इसलिए फंक्शन बन गया पॉजिटिव, और पॉजिटिव होने का 1। रही बात रेंज का, जब भी फंक्शन 1 1 हो जाए तो आप डोमेन में से जो वैल्यू दिख रहा है ना, ये उठा उठा के आप फंक्शन में पुट कर दो। -इन्फिनिटी पे वैल्यू मेरे को 0 मिलेगा और -1 पे वैल्यू मेरे को e टू दी पावर 4 मिलेगा। तो मेरा रेंज कहाँ से कहाँ तक हो गया, 0 से लेके e की पावर 4, 0 से लेके e की पावर 4 मेरा रेंज हो गया। ठीक है, देखो अगर ये तुमको बात नहीं समझ में आ रहा है कि 1 1 फंक्शन में ऐसा क्यों हो गया, तो तुम एक बात समझो। अगर ऐसा कोई फंक्शन है, देखो ये 1 1 है ना, अगर ये 1 1 है, या फिर चलो ये बना दिया हम, ये फंक्शन बना दिया, ये 1 1 है, तो तुम देखो डोमेन का जो सबसे छोटा वैल्यू है ये डोमेन पे कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट ये आ रहा है, और मैक्सिमम जो डोमेन का वैल्यू हाइट है वो यहाँ से ये आ रहा है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इसका क्या बन गया, रेंज बन गया। ठीक है, लेकिन वही फंक्शन अगर ऐसा घूम जाता ना, ऐसा घूम जाता, तब फिर नहीं होता। फिर देखो रेंज यहाँ से लेकर के यहाँ तक कर रहे हैं ना, तो रेंज इसका यहाँ से यहाँ तक मिल रहा है, लेकिन होगा एक्चुअली यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये अब पता नहीं, हमको लग रहा है कि तुम लोग को बता रखे हैं ये सब चीज़, ऐसा लग रहा है, ग्राफ और आप समझा रहे थे वहाँ पे। तो बस इतना ध्यान रखना ना, अगर फंक्शन 1 1 है तो फिर ये काम कर लेना, ज़्यादा लोड मत लो। चलो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो फंक्शन एफ, अ फंक्शन एफ, है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन दिखता है स्क्रीन पे। एफ फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर,
सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू इंटीजर is defined by fx is equal to n minus 1 by 2, n is equal to odd, minus n by 2, n is equal to even. इस तरह का क्वेश्चंस भी आजकल मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है। सो लोड नहीं लेने का और इसको बना डालने का। देखो इस तरह के क्वेश्चंस को डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट करके काम नहीं चलेगा भाई, यहाँ पे चलेगा। नेक्स्ट जो काम है इसमें ये आपको बनाना होगा मैपिंग वाले मेथड से, इसको बोलते हैं मैपिंग मेथड, है ना। ये जो दिखाते हैं ना हम लोग ए से बी ऐसे करके, तो ये ना फंक्शन ए, हाँ ये फंक्शन ए से बी हो गया। देखो सेट ए में नेचुरल नंबर है और सेट बी में इंटीजर है ना, फ्रॉम यहाँ से यहाँ। तो नेचुरल नंबर में 3 4 5 6 ये हो गया नेचुरल नंबर, और इंटीजर का तो नहीं पता, ये होता है 0, इधर -1 -2 -3, इधर हो गया 1 2 3 4, ये चलता है इंटीजर में। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग अगर चलें तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में ये मेंशन किया है कि अगर n का वैल्यू ऑड है तो n माइनस 1/2 एंड 1 इज व्हाट, 1 इज ऑड नंबर, तो 1 माइनस 1/2 मतलब 0। 1 का वैल्यू कहाँ पहुंच गया, 0 पे, ठीक है। फिर n का वैल्यू 2 पुट करो, 2, तो 2 करेंगे तो 2 माइनस 1 1 1/2, 1/2 तो इंटीजर है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो 2 का तो कुछ नहीं बना। अच्छा सॉरी, 2 तो इवन नंबर है ना, 2 इज व्हाट, इवन नंबर, तो इवन है तो क्या हो जाएगा -2/2 मतलब -1, तो 2 पे वैल्यू कहाँ चला गया, -1 पे। ऐसे ही 3 पे आते हैं। 3 कैसा नंबर है, 3 इज ऑड नंबर ना, तो ऑड नंबर है तो 3 माइनस 1/2 मतलब 2/2 1 हो गया, 3 पे 1 मिलेगा। 4 इज व्हाट, इवन नंबर ना, तो इवन मतलब 4/2 -2, हाँ तो 4 पे मिलेगा -2। ऐसे ही 5 पे मिलेगा 2, तो 6 पे मिलेगा -3। ये पैटर्न समझ गया, आ गया होगा आपको। तो आपको ये भी दिख रहा होगा कि हर एक एलिमेंट का अलग अलग इमेज बन रहा है। तो एक चीज़ तो कंफर्म हो गया कि सर दिस इज 1 1 फंक्शन, ये है जी 1 1 फंक्शन। और द सेकेंड पॉइंट इज कि रेंज और कोडोमेन सेम आना चाहिए। सो व्हाट इज द कोडोमेन, कोडोमेन इज नेचुरल नंबर, कोडोमेन तुम्हारा नेचुरल नंबर है। और जो रेंज आ रहा है तुम देखो सबका मैपिंग हो रहा है, सबका प्री इमेज बन रहा है। तो इस केस में मेरे को ये दिख रहा है कि जो रेंज है ना वो कोडोमेन के इक्वल है, range is equal to codomain, and since the range is equal to codomain therefore the function is on 2, ठीक है। इस फंक्शन को हमको प्यार से बाइजेक्टिव बोलने का मन कर रहा है, सही है क्या, बाइजेक्टिव है क्या ये, यस सर ये बाइजेक्टिव है क्योंकि ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन 2 भी है, 1 1 1 1 ऑन 2, सो दिस इज बाइजेक्टिव, ठीक है। ऑल क्लियर है जी, समझ में आ रहा है बात, पक्का ना। चलो नेक्स्ट एक और लास्ट क्वेश्चन करवा देते हैं, फिर तुम लोग को छोड़ देंगे। चलो एक दो क्वेश्चन है मेरे पास, तुम लोग को, चलो बनाओ पहले दो क्वेश्चन हम लोग दे देंगे। फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम n टू n, ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू n माइनस -1 की पावर n,
बस बताना ये फंक्शन कैसा है। लो इतना देके छोड़ दिया। डोमेन दिख रहा है इसका, डोमेन, डोमेन इज एन। हाँ बाइजेक्टिव, हाँ सही है। एंड कोडोमेन इज एन। तो सबसे पहला काम तो ये होगा कि सर आप इसको मैपिंग से बनाइए, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल नंबर करके कुछ ऐसा दे रहा है। और अगर नेचुरल नंबर जैसा है तो फिर हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसा कर सकते हैं, दिस इज़ ए टू बी। ए में 1 2 3 4 5 है ना। अब देखो यहाँ पे इसमें भी एक लोड ये है, इस फंक्शन को ही ब्रेक कर लेते हैं। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू, ये कुछ ऐसा, अगर एन का वैल्यू ऑड हुआ तो क्या सीन बनेगा, अगर एन इज इक्वल टू इवन हुआ तो क्या सीन बनेगा। देखो अगर एन का वैल्यू ऑड हो गया, हाँ तो ये एन है ना, एन, और -1 की पावर अगर ऑड करेंगे तो ये -1 ही रहेगा, तो ये n+1 बन जाएगा। और अगर n का वैल्यू इवन है तो -1 की पावर इवन प्लस बन जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा n-1। अब देखो 1 इज ऑड नंबर, ठीक है। देखो ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, क्योंकि यहाँ भी तो n ही है ना नेचुरल नंबर। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मेरे को ये दिख रहा है कि n अगर ऑड है तो n+1 मतलब 1 का क्या बन जाएगा 2। लेकिन अगर 2 इवन नंबर है तो 2 - 1, 2 का क्या बन जाएगा 1। तो 3 का क्या बनेगा 4, 4 का क्या बनेगा 3, 5 का क्या बनेगा 6, और 6 का क्या बनेगा 5। अगर यहाँ 6 होता तो 6 का बन जाता 5। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई भी खाली नहीं है, सब लोगों का इमेज प्री इमेज बन रहा है। तो पहला काम तो ये हो गया कि सर फंक्शन तो 1 1 दिख रहा है ये क्लियरली एकदम, कि सबका एक एक इमेज बन रहा है, दो लोगों का एक इमेज नहीं बना है। और दूसरा चीज़ ये हो गया कि फंक्शन जो है वो है ऑन टू। ऑन टू इसलिए है क्योंकि देखो ये है कोडोमेन, सॉरी ये रहा कोडोमेन और ये रहा रेंज, सबका प्री इमेज बन रहा है, दोनों इक्वल है, तो इसलिए फंक्शन ऑन टू हो गया। एंड इसलिए वी कैन से दैट दिस इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। सो दिस इज बाइजेक्टिव। ओके गाइस, बात समझ में आ रहा है। अदिति समझ गई 1 1 1 2 उस दिन क्या कर रही थी तुम। हाँ ऑन टू इंटू, यस यस, ऑन टू इंटू, ऑन टू इंटू घंटी, पता नहीं घंटा घंटी। देखो अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, पता नहीं हर जगह दिखता है। देखो f इज डिफाइंड फ्रॉम r टू r एंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज, अच्छा अभी जो क्वेश्चन करा है ना, दो क्वेश्चन उसमें मेंस का था, दो तीन क्वेश्चन मेंस का था आई थिंक, तीन क्वेश्चन शायद। 2x प्लस साइन एक्स लिखा है, बताओ ये फंक्शन कैसा होगा। कैसे रेंज क्या आएगा इसका ये बताओ। हम्म, ठीक है, ठीक है, गुड। 1 1 कैसे चेक किया। हाँ वो ठीक है। ठीक। देखो सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाल लो, एफ डैश एक्स का वैल्यू हो जाएगा 2 और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, हो गया एफ डैश एक्स। अब कोई बताएगा मेरे को एफ ये जो कॉस एक्स लिखा है, कॉस एक्स का वैल्यू मैक्सिमम आपको पता है ना कि कॉस एक्स का वैल्यू मैक्सिमम, मिनिमम -1 और मैक्सिमम +1 होता है, ठीक है। मिनिमम इज -1 एंड द मैक्सिमम इज +1। तो सोचो अगर cos x अपना वैल्यू 1 दे देता है मैक्सिमम, तो 2 + 1 3 हो जाएगा, और अगर वो मिनिमम वैल्यू -1 देगा तो 2 - 1 1 होगा। अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल cos x का मिनिमम वैल्यू -3 होता,
तो बताओ 2 - 3 कितना हो जाता, -1, ये नेगेटिव आ जाता। अगर इसका वैल्यू मिनिमम वैल्यू अगर मान लो -1 के जगह पे सपोज करो -1.5 भी होता ना, तो 2 - 1.5 मतलब 0.5 अभी भी पॉजिटिव आता। लेकिन अगर यहाँ मिनिमम वैल्यू -2.5 हो जाता तो ये नेगेटिव आता, -0.5। तो वही कह रहे हैं कि cos x का मिनिमम वैल्यू ही -1 होता है, तो ये अपना मिनिमम वैल्यू भी यहाँ रख देगा ना, तो भी ये वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा। मतलब कि एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, सो द फंक्शन इज 1 1। इट्स क्लियर नाउ। नाउ व्हाट अबाउट द रेंज सर। देखो फंक्शन एफ एक्स का जो वैल्यू है ये लिखा है 2x प्लस साइन एक्स। ठीक है, इसमें ये समझना है तुमको कि जो साइन एक्स का जो रेंज होता है, ठीक है, साइन एक्स का जो रेंज होता है ये आपको पता है कि -1 से लेके +1 के बीच में होता है, क्योंकि साइन एक्स मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम +1 दे सकता है। और प्लस मतलब यहाँ यूनियन, और 2x का मतलब हो गया 2x का रेंज क्या होता है, ऑल रियल नंबर। हालांकि दिस इज़ रॉन्ग मेथड बट राइट आंसर। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका ग्राफ बच्चों को पता होता है, जो कि आपको नहीं पता है। आप देखिए इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, देख लो जल्दी से। ये इसका ग्राफ ऐसा जाता है 2x प्लस साइन एक्स का। अभी हम ऐसा, चलो एक काम करते हैं, ये x नहीं लिखते हैं, सॉरी 2x नहीं लिखते हैं, x लिखते हैं। x प्लस साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनाते हैं ये समझने वाली बात है आपके लिए। मान लो अगर यहाँ पे ये x नहीं होता, सिर्फ साइन एक्स का ग्राफ बनाना होता तो बन जाता। अगर मान लो सिर्फ ये साइन एक्स नहीं होता, सिर्फ x होता, तो x का ग्राफ ऐसे बनता। ठीक है, अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ऐसा बनता। लेकिन अगर यही x की जगह 2x होता तो ग्राफ ऐसे थोड़ा ऊपर उठ जाता, और कोई चेंज नहीं आता इसमें, स्लोप बढ़ जाता उसका। अब ये तो तुम्हारा हो गया इसका ग्राफ ना, x का ग्राफ बना। लेकिन हम लोग को यहाँ बनाना है किसका ग्राफ, 2x प्लस साइन एक्स का ग्राफ बनाना है। तो देखो यहाँ पे क्या करो, ये 2x लिख दो। 2x प्लस साइन एक्स में ग्राफ जब बनाएंगे तो देखो जो साइन ग्राफ ऐसे चलता था, अब ये ऐसे थोड़ी चलेगा। तुम खुद सोचो ना, अगर हम लोग x का वैल्यू 0 पुट कर देंगे, 0, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 प्लस साइन 0, 0 मिल गया। लेकिन अगर x का वैल्यू सपोज करो पाई पुट कर देंगे, तो साइन पाई का वैल्यू तो 1 होता है, लेकिन 2 पाई बन गया ना, यहाँ पुट करेंगे पाई तो 2 पाई इज व्हाट, ये तो कहीं ऊपर वैल्यू आएगा ना, है ना, इस हाइट पे आएगा। तो ये ना वैल्यू ऐसे ही हाइट पे इस तरीके से मिलेगा। आपको क्या करना है, साइन एक्स का ग्राफ जो बनता है इसको इसी लाइन के ऊपर चला देना है। ठीक है, हम थोड़ा ऐसे कर लिए, और इसका ग्राफ आप ऐसे बनाएंगे। ठीक है, ये रफ डायग्राम है, ध्यान रहे, ऐसा, ये ठीक है, इस तरीके का ग्राफ चलेगा ये। और ये जहाँ जहाँ कट करा ना, ये वाला वैल्यू मिल जाएगा तुमको पाई, है ना, फिर ये मिल जाएगा 2 पाई। तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये ग्राफ देख के तुम पकड़ लो कि व्हाट इज़ द डोमेन एंड व्हाट इज़ द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। अगर ग्राफ पता होता है बच्चों को तो वो डोमेन रेंज पता कर लेता है इसका, है ना। ग्राफ क्या दिख रहा है कि ये पूरा एक्स कवर कर रहा है इधर और इधर, तो डोमेन क्या हो गया इसका, ऑल रियल नंबर। और रेंज क्या हो गया, रेंज भी देखो पूरा ऊपर वाई और पूरा नीचे वाई। सो द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज व्हाट, ऑल रियल नंबर। सो रेंज बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, है ना। यूनियन करेंगे इस दोनों का तो रेंज रियल नंबर ही बनेगा आपका। तो ये ऐसा आया। अब तुम देखो कोडोमेन कितना था, कोडोमेन का वैल्यू ऑल रियल नंबर था और रेंज भी वही आ गया। सो द फंक्शन इज ऑन टू, 1 1 प्लस ऑन टू, दिस इज बाइजेक्टिव। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन दे देते हैं, घर से करके ले आना, इसको लिख लो और सही सही बना के ले आना। लिखो इफ a इज इक्वल टू एक्स सच दैट -2/5 से लेके x लेस देन इक्वल टू पाई -2/5 and the set b is equal to, this is y such that y is less than equal to 1, greater than equal to -1. So now this fx is equal to cos 5x plus 2, then mapping function is defined from a to b.
ठीक है, फंक्शन का नेचर बताना है आपको, ये आप करके लाएंगे। ए से बी डिफाइन है, मतलब ए ये जो दिख रहा है ये डोमेन है, ये पूरा डोमेन है और ये पूरा रेंज है। तो तुमको ये करके ले आना है और बताना है कि फंक्शन का क्या नेचर है क्या नहीं है। अगले क्लास में काउंटिंग ऑफ फंक्शन चलेगा और कुछ ब्लैक बुक का क्वेश्चन चलेगा। ठीक है, ब्लैक बुक और कुछ बढ़िया क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सो दिस विल बी द, और ये काउंटिंग ऑफ फंक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए फिर